नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने इस चैनल के एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो के अंदर आप सबका बहुत ही ज़्यादा गर्मजोशी के साथ स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपने देखा, ये जो वीडियो है दिस इज अबाउट द हिमोप्थेसिस। हिमोप्थेसिस बोले तो ब्लीडिंग इन द कफ में ब्लीडिंग, या फिर इसको दूसरी भाषा में अगर बोलें तो लंग्स से ब्लीडिंग, लंग्स से रक्त का रिसाव होने को हम जो कहते हैं, इसको हम हिमोप्थेसिस बोलते हैं। और वैसे हिमोप्थेसिस का मतलब है कि जब भी बंदा खांसी खांसता है और खांसी खांसने के दौरान उसको जो है वो ब्लीडिंग हो जाती है, कुछ ब्लड आता है उसके स्पुटम के अंदर या उसके एक्सपेक्टोरेशन के अंदर ब्लड आता है, या जिसको कहते हैं ब्लड टिंज्ड एक्सपेक्टोरेशन जो होता है, दिस कंडीशन इज कलेक्टिवली इज नोन एज द हिमोप्थेसिस। और ये आज का जो वीडियो है ये इसी शीर्षक में है और इसी बारे में है। जैसे कि अभी पिछले कुछ वीडियो मैंने रिकॉर्ड करे, मेरे को अच्छे से याद है क्योंकि वो रिकॉर्ड आज ही करे हैं। जैसे मैंने वजाइनल ईचिंग को रिकॉर्ड करा है, मैंने कुछ और वीडियो भी रिकॉर्ड करे हैं। तो वहां पे मैंने एक चीज कही है कि ये सिर्फ एक लक्षण है बेसिकली, और हम एज अ होम्योपैथ बेसिकली सिम्टम ही देखते हैं। ठीक है, तो मैंने और क्या रिकॉर्ड करा है, जैसे कि मैंने डिस्पुरेनिया के ऊपर वीडियो रिकॉर्ड करा है, मतलब पेनफुल कोइशन के ऊपर। मैंने वजाइनल ईचिंग के ऊपर वीडियो रिकॉर्ड करा है। मैंने ग्रीफ या दुख के एलिमेंट के ऊपर वीडियो रिकॉर्ड करा है कि दुख, किसी के अंदर को घर में कोई गमी हो गई, उसको एकदम दुख हो गया, उसका उस पर प्रभाव पड़ा। तो ये जो ग्रीफ है ये कोई डिजीज थोड़ी है, कोई बीमारी थोड़ी है कि ग्रीफ कोई बीमारी है, नहीं है ना। ये तो एक लक्षण है। वजाइनल ईचिंग क्या है भैया, वो एक लक्षण है, वो किसी भी कारण से हो सकता है पर वो एक लक्षण है। उसी तरह से मैंने फेस पेन के ऊपर वीडियो रिकॉर्ड करा। तो अब जो वीडियोस आ रहे हैं ये एक सिंगल सिम्टम के ऊपर है, क्योंकि कई बार एक सिंगल सिम्टम इतना प्रोनाउंस्ड होता है कि पेशेंट बस वही बोलता है और चुप हो जाता है। क्या हो गया साहब, बोले सर वजाइनल लीचिंग हो रही है सर, बहुत परेशान। अब आपको बस उसी को एड्रेस करना है, जबकि है वो एक सिम्टम, कोई एंटायर डिजीज नहीं है। और अगर आप गौर से देखेंगे तो एक होम्योपैथ के पास बंदा सिम्टम्स भी तो आके बताता है, वो डिजीज थोड़ी बोलता है कोई। अब मेरे को ये डिजीज हो गई, मेरे को स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, नहीं, वो ये नहीं बोलता। वो क्या बोलता है, अब वो बैक पेन हो रहा है, बैठने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, चल लेते हैं तो थोड़ा आराम मिल जाता है, पर चलने में भी होता है पर बैठने से कम होता है। बस सिम्टम ही तो बताया उसने, कोई बीमारी थोड़ी पूरी बांट देगी आपके सामने, पूरी पैथोलॉजिकल कंडीशन विद एटियोलॉजी और सारा इंसिडेंस प्रिविलेंस सब आके बता दिया। तो उसी तरीके से ये जो वीडियो है दिस इज अबाउट द हिमोप्थेसिस। हिमोप्थेसिस मतलब खांसी खांसने के दौरान जो बलगम होता है उसके अंदर ब्लड आने को हम जनरली हिमोप्थेसिस बोलते हैं, या फिर इसके अंदर रिपर्टरी में आप ढूंढेंगे तो हेमरेज फ्रॉम लंग्स करके एक रूब्रिक आपको मिल जाएगा, और ये वीडियो उस बारे में है। अब यहाँ पे कुछ बातें समझने की होती हैं, कुछ बातें समझने की होती है कि इसका कारण क्या है, वो मैं बताऊंगा। बट एक चीज जो कंडीशन सबसे कॉमनली हम देखते हैं हिमोप्थेसिस की, कि जो टीबी का पेशेंट होता है जब वो ड्राई कफ खांसता है तो उसको जब खांसते खांसते इतना ड्राई रैकिंग कफ होता है कि सूखी खांसी चल रही है, और टीबी का जो खांसी होता है उसको कहा जाता है रैकिंग कफ। रैकिंग मतलब हिलने को रैकिंग बोलते हैं। टीबी की खांसी इतनी ड्राई होती है कि वो इतनी तकलीफ दे होती है कि बंदा पूरा हिल जाता है, उसको खांसते वक्त पूरा हिल जाएगा, ऐसे ऐसे करेगा, ऐसे ऐसे पूरा, इसको रैकिंग कफ बोलते हैं। ठीक है, और जब इस तरह की खांसी होती है टीबी में तो वो इतनी ज्यादा प्रचंड होती है कि खांसने के दौरान जो इंट्राथोरेसिक प्रेशर बढ़ता है उसके कारण कुछ छोटी मोटी ब्लड वेसल फंस जाती हैं, और टीबी के अंदर आम तौर पे खून आना खांसी के दौरान एक आम कंप्लेंट होती है। तो ये बेसिकली उसके बारे में नहीं, वो उसके लिए अलग है भाई। उसके लिए टीबी का इलाज करेंगे तो वहां पे आपको एड्रेस करना पड़ेगा, ये वहां से संबंधित नहीं है। तो कोई टीबी का पेशेंट देखे और बोले कि यार ये तो खांसी की दवा, खांसी में खून बता रहा है, मेरे को भी आता है और मैं ये दवा ले लूं, तो कोई आपके मतलब की नहीं है दवा। अगर इडियोपैथिक हिमोप्थेसिस हो रहा है, जैसे मेरे पास कुछ क्लाइंट्स आए, मेरे पास इसके कुछ केस आए, उनको बस यही हो रहा था, और कितने दिन से हो रहा था, 10 साल से हो रहा था। तो सर रोज होता है, हर हफ्ते में 2-3 बार होता है कि मेरे को थोड़ा सा बलगम बनता है, खांसी आती है, जब मैं खांसता हूं तो खांसी में खून आ जाता है। और सर इसके लिए मैंने दुनिया जहान के इन्वेस्टिगेशन करा लिए, मैंने लाखों रुपए खर्च कर दिए, मेरे कम से कम लाख रुपया सिर्फ इन्वेस्टिगेशन में खर्च हुआ है। मैं दवाओं की, डॉक्टर की फीस की बात नहीं कर रहा, पर कुछ भी निकला नहीं, तो फलस्वरूप जब कुछ निकला नहीं तो मैं ठीक नहीं हो पाया। जब ऐसे केसेस आते हैं तो ये वीडियो बेसिकली उस बारे में है, और ये मैं समझता हूँ 70% हिमोप्थेसिस के जो केसेस होते हैं वो इडियोपैथिक होते हैं। इडियोपैथिक जो शब्द समझ नहीं पा रहे हैं, जो डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे, इडियोपैथिक मतलब ऐसा कोई चीज का शरीर में होना जिसके कारण का हमें पता नहीं है। जैसे कि अगर टीबी है पेशेंट को, ड्राई कफ के दौरान टीबी में वैसे भी लंग्स से ब्लड आ जाता है, तो वो इडियोपैथिक नहीं है, उसका मेरे को कारण पता है कि नहीं यार टीबी का केस है, ड्राई कफ चलता है, बहुत तेज खांसी चलती है, इंट्राथोरेसिक प्रेशर बढ़ता है, इंट्राथोरेसिक प्रेशर बढ़ने के कारण हल्की फुल्की कैपिलरी रप्चर हो जाती है, खून आ जाता है, वो इडियोपैथिक नहीं है, वहां कारण पता है। इडियोपैथिक उस चीज को बोलते हैं जहां पे हमको कारण नहीं पता है कोई। तो उसी तरह से ये जो वीडियो है उस बारे में है कि हिमोप्थेसिस, ऐसा हिमोप्थेसिस कैसा
जिसमें हमें इसके होने का कारण नहीं पता, पर पेशेंट के साथ ये सालों से एग्जिस्ट या महीनों से एग्जिस्ट कर रहा है। ये क्रॉनिक रूप में एग्जिस्ट कर रहा है या ये एक्यूट रूप में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब इसका कारण क्या होता है? इसका कारण मोटा मोटा ये समझ लीजिए, इसके पीछे कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन की प्रचंडता। ये अमूमन कब आता है? जनरली एक्यूट कंडीशन में कब आएगा खून खांसी के अंदर? वो तब आएगा मेरे लंग्स में बहुत कंजेशन हो गया। जब लंग्स में कंजेशन होता है, कंजेशन के दौरान कंजेशन की प्रॉब्लम है कि वहां ब्लड सप्लाई बहुत रिच हो जाती है, बहुत ज्यादा ब्लड सप्लाई हो जाती है। कंजेशन का नाम ही है कि जहां पे खून का रुकाव है, जहां पे ब्लड का कंजेशन है, वही तो बोलते हैं कंजेशन है। तो जब चेस्ट के अंदर इन्फेक्शन है एक्यूट कंडीशन में और सीवियर कंजेशन ऑफ चेस्ट, जब सीवियर कंजेशन ऑफ चेस्ट होगा तो ऑब्वियस बात है वो कंजेशन जहां पे ज्यादा होगा उस जगह पे हाइपरेमिया ज्यादा होगा। व्हाट इज हाइपरेमिया? किसी भी पार्ट के अंदर ब्लड की ओत प्रोत सप्लाई को हाइपरेमिया बोलते। जितने भी पैथोलॉजी के अंदर प्रकांड पंडित मेरे सब्सक्राइबर या मेरे जो व्यूअर्स होंगे वो समझ रहे हैं कि कंजेशन और हाइपरेमिया में क्या ले ले। हाइपर मतलब ज्यादा और एमिया मतलब ब्लड से रिलेटेड है। बोलते हैं ना अनएमिया, एमिया अन मतलब ना होना और खून की कमी को अनेमिया बोलते हैं। या यूरेमिया, एमिया मतलब ब्लड और यूरे मतलब यूरिया का बढ़ जाना, यूरेमिया कहलाता। उस तरह से हाइपरेमिया का मतलब क्या होता है? हाइपर मतलब ज्यादा और एमिया मतलब ब्लड का ज्यादा रुक जाना, ब्लड की ज्यादा सप्लाई। कंजेशन के अंदर हाइपरेमिया होता है। जब भी हाइपरेमिया होगा और इस कंजेस्टिव और हाइपरेमिक कंडीशन के अंदर पेशेंट ने अगर 2 या 3 ठसके शिद्दत के साथ लगा दिए खांसी के, तो ऐसे एक्यूट कंजेशन ऑफ चेस्ट में और एक्यूट हाइपरेमिक कंजेशन और कंडीशन ऑफ चेस्ट के अंदर अगर आदमी को खांसी के, ऑब्वियस बात है यार खांसी होगी, क्योंकि जब चेस्ट में इतना कंजेशन है तो कफ रिफ्लेक्स तो आएगा ही। और ऐसे कफ रिफ्लेक्स में खांसता है जब पेशेंट, तो उसको क्या होता है? उसको करा, पता चला वो रुमाल के अंदर ब्लड आ गया। क्यों? क्योंकि एक्सेसिव कंजेशन ऑफ चेस्ट। और जब इसी तरह का क्रॉनिक कंजेशन परसिस्ट करता है एक बंदे के अंदर, क्योंकि कॉमन सेंस लगाओ ना यार, आप कोई भी चीज आपको अगर लंग्स से बाहर निकालनी है तो आपको खांसना पड़ेगा। ऐसा नहीं है बिना खांसे आपको कोई चीज बाहर निकल जाएगी, क्योंकि लंग्स से जो है वो हमारा कैसा ऑर्गन है? वो एक्टिव ऑर्गन नहीं, पैसिव ऑर्गन। और जब अंदर लंग्स में कोई चीज जाकर के फंसती है तभी तो कफ रिफ्लेक्स आता है। भाई मैं पानी पीते पीते पानी का जो घूंट है जब वो मेरे लंग्स में चला जाता है तभी तो मुझको ठसका लगता है। ठसका क्यों लगता है? क्योंकि जब बॉडी को लगता है कि लंग्स के अंदर कुछ या तो ऑलरेडी है उसको बाहर निकाला जाए, या कोई चीज चली गई है, कोई फॉरेन पार्टिकल चला गया, खाना चला गया, पानी चला गया, तो ठसका लगता है। वो ठसका जब लगेगा तो उसके अंदर से ब्लड आएगा। दिस कंडीशन इज नोन एज द हिमोप्थेसिस। तो यही चीज है कि दिस इज व्हाट इज नोन एज हिमोप्थेसिस। और ये वीडियो इडियोपैथिक हिमोप्थेसिस के बारे में, जहां पे हमें कॉज नहीं पता। तो अगर एक्यूट कंडीशन होगी तो क्या कारण होगा? कंजेशन ऑफ द चेस्ट एंड हाइपरेमिया ऑफ द लंग एसोसिएटेड विद द वायलेंट कफ। तो जब कुछ फंसा होगा तो खांसी आएगी, खांसी आएगी तो खून निकलेगा। और जब यही कंडीशन क्रॉनिकली प्रेजेंट होती है और कभी कभार होता है, पर जब कभी कभार होता है तो कंजेशन भी ठीक है, उस समय खांसता भी है पेशेंट, तो इसलिए हिमोप्थेसिस के लिए खांसी की मौजूदगी जरूरी। अगर खांसी में ब्लड निकला तभी हिमोप्थेसिस कही जाएगी। अगर खांसी के दौरान ब्लड निकला तभी यह इंप्लाई होगा कि पेशेंट ने खांसा तो चेस्ट से कुछ बाहर आया बलगम के रूप में और वो ब्लड को लेकर के आया, तभी हिमोप्थेसिस बोलेंगे। तो दिस इज व्हाट इज नोन एज द हिमोप्थेसिस। और अब आप समझ गए क्या होता है, क्यों होता है। तो इसका मेन कारण है कंजेशन ऑफ द लंग्स हो जाना, या तो एक्यूट होगा या क्रॉनिक होगा। और वो कंजेशन इतना होता है खांसने के दौरान वो कंजेस्टेड प्लेस से ब्लीडिंग हो जाती है, कैपिलरी रप्चर हो जाती है, खून आ जाता है। ट्रीटमेंट पे आता। अब जो मैंने केस देखे हैं आज तक, उनको एलोपैथो ने बहुत लाखों रुपया खर्च करा दिया, उनमें भाई साहब यही नहीं पता चला कि ये किस जगह से ओरिजिनेशन है ब्लड का, उसमें यही नहीं पता क्यों आ रहा है ब्लड, ये कुछ भी नहीं पता उसके अंदर। तो एलोपैथी में कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि एक्चुअली जब डायग्नोसिस ही नहीं हो पा रहा तो फिर ट्रीटमेंट क्या ही होगा। सो द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन इन द होम्योपैथी फॉर द हिमोप्थेसिस आर, और तीनों इकट्ठी नहीं देनी है, मैं बता दे रहा हूँ 3 टॉप मेडिसिन। आपको अपनी केस टेकिंग करनी है, अपने पेशेंट को देखना, उसके अंदर जो दवा इंडिकेटेड दिख रही है, जिस दवा का प्रतिबिंब उसके अंदर दिख रहा है वो देना। तो आइदर इन 3 में से आप 1 दे सकते हो या 2 दे सकते हो, क्योंकि ऐसा तो होना ही नहीं है कि तीनों दिख जाए आपके अंदर, उसके अंदर फिर तो बकैती हो जाएगी। पर आम आदमी के लिए वीडियो नहीं है। कोई भी इस वीडियो में बताई गई दवा काली पीली खाता है और कुछ होता है उसके साथ अपघात कुछ बुरा, तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, क्योंकि सिर्फ डॉक्टरों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, डॉक्टरों को एजुकेट करने के लिए बना। और डॉक्टर भी ये दवाएं देंगे तो बहुत ही ज्यादा तसलीत करने के बाद, वेरिफिकेशन करने के बाद, केस टेकिंग के बाद, रिपर्टरी से रेफरेंस लेने के बाद, अगर आपको लगता है कि हाँ दवा आदमी ठीक बता रहा तो ही देना, नहीं तो मत देना। ठीक है। द 3 मेडिसिन आर, जो पहली है इपीकॉक। जी हाँ दोस्तों, इपीकॉक 30 पोटेंसी में देंगे, 4 गोली 2 बार। अगर एक्यूट है तो 3 बार दे सकते हो, एक्यूट हिमोप्थेसिस है तो 3 बार दे दो। ठीक है। अगर क्रॉनिक है, सब एक्यूट है तो 2 बार चलेगी।
इपिकॉक इकलौती मेडिसिन है जो दोनों क्राइटेरिया मेरे पूरे कर रही है, इनफैक्ट तीनों क्राइटेरिया पूरे कर रही है। हिमोप्थेसिस के अंदर मैंने क्या बताया, कंजेशन ऑफ लंग्स बताया आपको, मतलब एक प्रकार की ब्रोंकाइटिस की कंडीशन बताई, इपिकॉक कवर कर रही है। दूसरी कंडीशन क्या है कि साहब वहां पे जो है हाइपरेमिया एसोसिएटेड विद द हेमरेज, मतलब हेमरेजिक भी होनी चाहिए मेडिसिन। हेमरेज हो रहा है ना भाई, व्हाट इज अल्टीमेटली है क्या हिमोप्थेसिस, हेमरेज फ्रॉम द लंग। तो पहली कंडीशन है कि भाई मेडिसिन जो है कंजेशन ऑफ लंग को कवर करे। दूसरी कंडीशन है जो इपिकॉक कवर कर रही है, दूसरी कंडीशन है हेमरेजिक मेडिसिन हो, ऐसी मेडिसिन हो जिसमें हेमरेज लिखा हो, इपिकॉक कवर कर रही है। और तीसरी मेडिसिन खांसी कवर करे, खांसी भी कवर कर रही है। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन अगर तुम लोग मुझसे पूछोगे कि सर तीन में से एक तो बता दो तुम, तो हम दे ही दें, हमको कम से कम इतना तो सपोर्ट करो। तो अगर वो एक मेडिसिन है कोई तो इपिकॉक है, वो देनी है, हर केस में जाएगी, उसके बिना काम नहीं हो। सेकंड मेडिसिन इज द फास्फोरस, कोई क्या काम है 30 पोटेंसी में देंगे। अगर एक्यूट केस है तो दिन में 2 से 3 बार रिपीट कर सकते हो, क्रॉनिक है तो 2 बार। फास्फोरस भी तीनों क्राइटेरिया कवर कर रही है, कंजेशन ऑफ लंग्स कवर करती है, ब्लीडिंग, हेमरेजिक मेडिसिन पर एक्सीलेंस है फास्फोरस, सब जानते हैं फास्फोरस में ह्यूमरेज है। और तीसरी चीज जो फास्फोरस कवर कर रही है, कफ खांसी कवर करती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर टीबी के अंदर भी हिमोप्थेसिस हो रहा है, रैकिंग कफ, तो फास्फोरस ही उसकी मेन मेडिसिन है ना। तो यहाँ पे हिमोप्थेसिस में फास्फोरस यूज करनी है। तीसरी मेडिसिन आर्निक, आर्निक का दे भी सकते हो नहीं भी दे सकते हो, डिपेंड करता है ब्लड कैसा है। अगर फ्रैंक ब्राइट रेड ब्लड है तो कहीं ना कहीं आर्निका हो सकती है। तो ये 3 मेडिसिन है। आर्निका को भी 30 पोटेंसी में एक्यूट केस के अंदर 3 बार दे दो, क्रॉनिक केस के अंदर सब एक्यूट में 2 बार दे सकते। इपिकॉक देना ही देना है। अब आप आर्निका और फास्फोरस में क्या देना पसंद करोगे, ये आपकी चॉइस है और आपके पेशेंट के सिम्टम्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो एक छोटा सा वीडियो था जो था किसके बारे में, ये था हिमोप्थेसिस के बारे में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में भी आया होगा, पसंद भी आया होगा। पसंद आया तो लाइक करे बिना मत जाइए, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। अब आपसे मुलाकात होती है इस हफ्ते में बचे हुए आने वाले लाइव स्ट्रीम Q&A सेशन में, और अगले हफ्ते इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो में जो आएगा सोमवार के दिन दोपहर में 11:15 बजे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।